हाँ भाई देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होता किस लिए सबसे पहले समझिए। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में अंशी कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, सपोज इसको स्पेस बोलते हैं, ठीक, कार्टेशियन प्लेन में इस स्पेस में हमको कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को जो निकालते हैं, जिस फॉर्मूले से निकालते हैं उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबको समझ में आ गया? पहले मान लेते हैं हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है हमारे पास में और ये बी पॉइंट है। लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2। सबको समझ में आ गया? पहले लिखिएगा मत, पूरा समझिएगा प्रॉपर। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके x2 y2। हमको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में दो परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पर, और एक ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए यहां से भी इसको ज्वाइन कर देंगे परपेंडिकुलर, मतलब ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो एक ट्राइंगल की फॉर्म बन रही है, कुछ दिख रही है ट्राइंगल की फॉर्म, समझ में आ रहा है? ये a है, ये b है, इसको c कर दीजिए, इसको d कर दीजिए, इसको e। नेमिंग आपकी मर्जी है, कुछ भी डालिए, c d e जैसा आपको ठीक लगे। यहां तक पहले मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? सीधी सी चीज हमने क्या समझी कि हमको a और b के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। अब मैं एक दो चीजें आपसे पूछूंगा भी और आपको समझाऊंगा भी। बच्चों बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपको ए बी निकालनी है। ये आपके पास एबीसी कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये किसी को बताने की जरूरत है क्या? जिसमें एक एंगल 90 है वो राइट एंगल निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम सबने सुनी है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। राहुल, सम के इक्वल होता है, उसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और यहां से ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आदित्य हमारे पास AC और BC दोनों होने चाहिए ना, पहले होने चाहिए ना, तभी तो आप लगाओगे। चलो AC और BC निकालते हैं। आप लोग मुझे बताते जाना, डिस्टेंस AC अगर मैं बात करूं आपसे कि AC की डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, सुनना बस सुनना पहले। मेहुल, AC ED के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ। AC किसके इक्वल होगा, ED के। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दूं कैसे, क्योंकि ये बन चुका है अब एक रेक्टेंगल। अब बोले रेक्टेंगल कैसे बन गया इतनी देर में, ये 90, ये 90, ये ऑलरेडी 90 है, तो पहली बात तो ये भी 90 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। 9th से लेकर चलेंगे ताकि ज्यादा समझ में आए। अनुभव, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए मेहुल ने क्या बताया कि AC ED के इक्वल होता है। बेटा एक चीज और ध्यान से सुनना, मुझे ED निकालना है, मैं कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैं OD में से OE को माइनस कर दूं तो ED बचेगा, यानी कि मैं ED को क्या लिख सकता हूं, OD माइनस OE। ED मत बोलिए, ED तो निकालनी है। ED को क्या लिख सकते हैं, पूरी OD में से OE को माइनस। सक्षम, OD कितनी है डिस्टेंस देख के बताओ। OD कितनी है OD? अमन, OD कोई भी बता दो। मेहुल, चलो मेहुल एक मिनट, मेहुल बता रहा है। AC plus OE। भाई ये तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म बताओ, x1 y1 x2 y2, इन चार में से एक है। चलो कोई भी बताओ OD कितनी है,
बोलो कोई भी। उम्मीद नहीं। ओडी बेटा x2 के बराबर है। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। ये हम किस पे मूव कर रहे हैं? x एक्सिस पे। हमको x का ही तो कोऑर्डिनेट देखना है, तो पहली बात तो y को हटा ही दो अपने दिमाग से। आप किस एक्सिस पे मूव कर रहे हो? बेटा यहां से लेके सिर्फ यहां तक चलोगे तब तो कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? और यहां से लेके अगर यहां तक चल गए तो कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? वही तो पूछ रहा हूं कि ओडी डिस्टेंस कितनी है? x। अच्छा ये बताओ समझ में आया कि ऐसे ही मुंडी ला दिया? हाँ हाँ आ गया पक्का। माइनस राहुल ओई कितनी है? ओई x सही है भाई, ओई है ना, ये रही, ये यहाँ ओ से लेके ई तक चला है और ई का कोऑर्डिनेट क्या है? x1। सबको समझ में आ रहा है? अंशी देखो पहले, अब हमको क्या चाहिए? दूसरा BC। चलो पहले नेमिंग से बताओ BC कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं पूरी BD में से CD को माइनस कर दूं तो BC बचेगा। क्या लिखूंगा? BD माइनस CD। अनुष्का BD कितना होगा? BD y2। वेरी गुड। BD यहां से लेके y एक्सिस पे चल रहे हैं अनुष्का, चल रहे हैं, गाड़ी आएगी, y एक्सिस पे चल रहे हैं, कितनी है? y2। हाँ भैया CD कितना होगा? क्योंकि CD किसके इक्वल होगा? AE के। भैया दोनों इक्वल साइड, अपोजिट साइड है ना, इक्वल होंगी। और AE की y पे कितनी चली है? y1। तो ये कितना होगा? y। आया कि नहीं? अच्छा यहाँ पे मैं एक मिनट रुक के पहले ये पूछना चाहूंगा, कोई भी स्टेप किसी को भी समझ में नहीं आया हो? ओशियन कोई भी स्टेप नहीं आया हो? मेहुल, अमन, आगे से अंशी, इधर से सबको आ गया? वर्षा, अनुराग, पक्का? मैं पूछ लूंगा बीच में से किसी से भी कुछ भी। मयंक आ गया? आदित्य, चलो अच्छा है। निकाल ली दोनों साइड। नाउ इन ट्रायंगल ABC हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम से। बेटा ऊपर AC कितनी निकाली है आपने? x2 माइनस x1 का BC कितनी निकाली है? सही है। इस पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का सही है। अच्छा मैंने आप पहली चीज तो एक बात बता दूं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म हो गया। आपको स्कूल्स में या कोचिंग्स में ये लिखाया होगा? यही लिखाया है। डेरिवेशन मैंने करा दिया कि कैसे बना, लेकिन अब आपसे मैं एक चीज पूछूंगा भी और बताऊंगा भी। मैंने आप सबको कई बार ये बताया कि जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 2 है। बदतमीजी करी देते हो। 2 कितनी बार सिखाया मैं? प्लस माइनस का 2, बिल्कुल सही है। लेकिन एसी की हवा नहीं लगेगी, अगर गर्मी लग रही है तो चला लो, ज्यादा लग रही है तो चला लो। प्लस माइनस का पक्का? इधर मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? एक मिनट बंद करो, एक मिनट बंद करो। इधर मैंने प्लस माइनस का क्यों नहीं लगाया? अरे अरे सर तो लीजिए, मैं तो प्लस माइनस √4 ही आता है बेटा, आगे जाके प्लस माइनस 2 करते हैं, ऐसे करते हैं। इधर भी रूट लगाया है, इधर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? कौन बच्चा आंसर देगा? या मैं भूल गया? बेटा वो तो अंदर है, मैं तो बाहर की बात कर रहा हूँ। मैं बाहर नहीं, बाहर अच्छा ऐसे इसको अंदर प्लस हो रहे हैं वो दोनों, इससे भी कोई मतलब नहीं है। चलो छोड़ो, अंदर प्लस हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और बोलो, किसी के पास कोई रीजन नहीं है? ये देखो आप पढ़ क्या रहे हो, क्या निकाल रहे हो? और फिजिक्स वाले टीचर ने बताया होगा डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए नहीं लगेगा सर है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नेवर बी, तो इसके आगे नेगेटिव नहीं लगेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, इसलिए नहीं लगाया है। ठीक है।